अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्विक अपडेट्स मार्केट की आपको दे रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, गौर से मेरी बात सुन लेना, अदरवाइज़ आप लोग अपना ही नुकसान कर सकते हो अगर आपको मार्केट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आप मार्केट के हाथों मैनिपुलेट हो सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पिछले दिनों बताया था 3 से 4 वीडियोज़ के अंदर कि जो हमारी 22,500 की जो सपोर्ट है उस पर आपको पूरी नज़र रखनी है, उसको आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। अगर वो टूटेगी तो काफ़ी शार्प डंप आपको बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी दिखाई देगा। और आपके सामने है कि जैसे ही वो सपोर्ट टूटी, मार्केट ने एक क्विक विक के थ्रू जो है आपको 21,600 की रेंज तक लगभग जो है वो पहुंचाया है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। जब हमारी 22,500 की जो सपोर्ट थी वो फ़िलहाल होल्ड थी, वहाँ से मुझे बाउंस मिला था। तो वीडियो बनाने के बाद, कल की जो वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने आपको एक टेलीग्राम पर एक अपडेट दी और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। अच्छा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उसका रीज़न ये होता है कि वीडियो लेट भी हो जाएगी ना तो यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ट्रेडिंग कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए चीज़ कि आपको मार्केट की अपडेट मिलती रहे और एक गाइडेंस मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने क्लियर गाइडेंस आपको दी है कि बाउंस हमें मिला है और यहाँ बिटकॉइन 22,500 का जो डिमांड जोन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट हमें हर हालत में के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर 22,800 के एरिया को रिक्लेम करना है। अगर नहीं किया तो दोबारा बिटकॉइन नीचे जाएगा, डिमांड जोन को रिटेस्ट करेगा और इस दफ़ा अगर गया तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश होगा, वो सपोर्ट टूट सकती है। यानी कि कोई आए बाय शाय नहीं, बिल्कुल वन साइडेड एनालिसिस मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आपके काम भी आए और लोग इससे फ़ायदा भी उठाएं। तो यहाँ पर आपके सामने है कि वो एरिया रिक्लेम नहीं हुआ। बिटकॉइन जब दोबारा गया उस रेंज में यानी कि सपोर्ट की तरफ, तो फिर वहाँ से डंप हुआ और डंप आपके सामने है। फिर अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद और भी अपडेट्स मैंने आपको दी हैं। जब मार्केट डंप कर रही थी मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पर एक तो पहले फंडामेंटल अपडेट दी है किस रीज़न की वजह से डंप हुआ है, जो मैंने कल की वीडियो के एंड में आपको बताया भी था कि मार्केट में अफवाहें चल रही हैं, अगर वहाँ तस्दीक हुई सपोर्ट टूटेगी। और वैसा ही हुआ कि यहाँ पर एक एक्सचेंज ने SEC के चार्जेस को देखते हुए कि कोई फाइन ना उन पे लग जाए, उन्होंने स्टेकिंग को जो है वहाँ पर अपनी एक्सचेंज से अमेरिकन यूज़र्स के लिए हटा दिया। तो ये खबर जैसी मार्केट में आई, मार्केट ने रिएक्ट किया और यहाँ पर फिर आपको ये डंप दिखाई दिया। इसके बाद दोस्तों गिरती हुई जब मार्केट होती है वहाँ पर काफ़ी लोग जो है गलतियाँ करते हैं और स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद लॉस की वजह से परेशान होते हैं, तो वो दोबारा बाय करने की ट्राई करते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर ये अपडेट भी मैंने दी कि जब हमारी बिटकॉइन 22,000 की रेंज तक पहुंचा था डंप करके, कि यहाँ पर गिरती हुई जो आपकी नाइफ है उसको कैच करने की ट्राई मत करो। जब भी कैच करने की ट्राई करो, चाहे आप रियल लाइफ के अंदर चाहे मार्केट के अंदर, अपने हाथ जख्मी करोगे, अपने पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाओगे। रिवेंज ट्रेड मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो टेंशन फ्री होकर साइड पे हो जाओ, दोबारा आप उसको रिकवर भी कर लोगे। बट अगर बदले की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ पर पोर्टफोलियो को मज़ीद नुकसान पहुँचाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने है कि मार्केट ने फिर और डंप किया और ये जो आपकी अपडेट थी ये भी बड़े लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और बहुत से लोगों को यहाँ पर लॉस से बचाया होगा इस अपडेट ने भी। उसके बाद जो लास्ट अपडेट टेलीग्राम पर दी मैंने आपको कल के दिन, और बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट थी। मैंने एक चार्ट शेयर किया आपसे जहाँ पर हिस्ट्रिकली मैंने दिखाया है कि 22,500 के एरिया से लेकर जो 21,400 का एरिया है उसके दरमियान जो एरिया है वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम होता है हिस्ट्रिकली ही। और जब भी मार्केट इस एरिया से पंप करती है तो काफ़ी क्विक पंप लेती है डायरेक्ट, और डंप करती है तो भी हमने देखा है काफ़ी क्विक जो है वो डंप होता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये एक दिन की कैंडल है, आपके सामने है कैसे एक सिंगल विक्स कैंडल्स के अंदर मार्केट यहाँ से डंप करती है। तो ये पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ और दोबारा मैंने आपको यहाँ पर बताया था। और इस टाइम जो है मार्केट फिर उसके बाद जो है 21,600 की रेंज तक गई है। अब बहरहाल दोस्तों यहाँ पर कुछ मजीद अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बड़े गौर से मेरी बात आपने सुननी है। मैं आपको चार्ट पर लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, बड़े गौर से मेरी आपकी बात सुननी है और क्या समझाना चाह रहा हूँ समझनी है मेरी बात। कि यहाँ पर बिटकॉइन चल रहा है 21,835 की रेंज में। और फिलहाल के लिए बात करें दोस्तों तो बिटकॉइन जो है यहाँ पर इस टाइम छोटा सा एक दोबारा रिकवरी लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि फ़िलहाल के लिए जो हमारा 21,400 का एरिया है वो अभी तक जो है वो टेस्ट नहीं हो। यानी कि दोस्तों आप यूँ समझ लो कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली कहानी यहाँ पर चल रही है। ज़मीन पे नहीं गिरी है अभी आपकी जो मार्केट है, यानी कि सपोर्ट पे नहीं गिरी है। और 21,400 का जो एरिया है मैं पहला एक दफ़ा रिटेस्ट होते हुए देख रहा हूँ। और यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर भी जाती है, यानी कि इस तरीके से ऊपर जाती है, आपकी ऊपर के एरिया को रिटेस्ट करती है जो हमारी लास्ट हमारी सपोर्ट थी, तब भी आप लोगों ने ज़्यादा फॉर्मो में नहीं आना है।
और यहाँ पर चांसेस यही हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी भी तो वहाँ से रिटेस्ट करके फिर दोबारा डंप करके अपनी इस सपोर्ट की तरफ आएगी, यानी कि 21,400 की जो सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने विजिलेंट रहना है और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए थोड़ा साइड पे होके बैठ जाओ। और अगर कोई रिस्क लेके शॉर्ट करना चाह रहा है, जाहिर सी बात है शॉर्ट जो होती है ऐसी मार्केट में रिस्की होती है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है अपनी उस प्रीवियस सपोर्ट को जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुकी है रिटेस्ट करना है, तो वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हो। बट याद रखना बात को कि शॉर्ट की पोजीशन को कभी भी आपने स्टॉप लॉस के बगैर लगाने की हिम्मत नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप लोग बड़े बुरे फंस सकते हो। मार्केट अक्सर औकात जो है वो लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ जाती है, तो वहाँ पर फिर आपको लॉस पहुँचा सकती है मार्केट। बहरहाल जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में होता हुआ मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर अब बात करें बाइंग की कि इस एरिया में आप लोग बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों कि 21,400 की जो सपोर्ट है, ये मैं पहले भी वीडियो इसके अंदर बता चुका हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियसली ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अलावा ये लोअर हाई पॉइंट था जो कि अब बन चुका है एक बुलिश ब्रेकर पॉइंट। और यहाँ से जाहिर सी बात है अगर टेक्निकली बात करें तो बाइंग बनती है। बट फिलहाल के लिए जो फंडामेंटल अपडेट मैंने आपको दी है जो कि फर्ड है एक अपनी आपके स्टेकिंग कॉइन्स के बारे में, उसके अलावा एक और भी फर्ड मार्केट में एक गर्दिश कर रही है अफवाह की सूरत में, जो कि जाहिर सी बात है आगे चल के अगर हकीकत का रूप धारती है तो एक नया सेल प्रेशर मार्केट में आ सकता है। और वो ये है दोस्तों फर्ड के बाइनेंस के जो स्टेबल कॉइन्स है यानी कि जो उसका BUSD है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि SEC जो है वो प्लान कर रहा है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की, और जाहिर बात है ऐसा होगा तो एक नया सेल प्रेशर मार्केट में आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने ये करना है कि जब 21,400 की रेंज में मार्केट आती है पहले उसे उस रेंज तक आने दो, वहाँ पर आके उसे थोड़ा सा बाउंस करने दो। अगर आपको वहाँ पर बाय प्रेशर दिखाई देता है तो आप लोग वहाँ पर फिर एंट्री ले सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आप अपने जो प्रीवियस हमारा लो एरिया है यानी कि हमारा 20,400 का एरिया उसके नीचे लगा सकते हो। एक और बात बता दूं दोस्तों कि अगर ये सपोर्ट इस तरह टूटती है विक के साथ यानी कि दोबारा नीचे जाके दोबारा इस तरह ऊपर क्लोजिंग लेके इस एरिया को रिक्लेम करती है तो वहाँ पर भी आप लोग लॉन्ग देख सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है दोबारा बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ, तो वहाँ फिर आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज दोस्तों फौरी तौर पर गिरती हुई छुरी को कैच करने की ट्राई करोगे, पहले ही मैंने बताया कि आप लॉस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए साइड पे होके बैठो, मार्केट को नीचे आने दो, वहाँ से अगर आपको बाय प्रेशर दिखाई देता है तो बाय कर लो, अदरवाइज अगर एरिया रिक्लेम होता है तो भी आप वहाँ पे लॉन्ग देख सकते हो। और अगर वहाँ से हमें एक अच्छी लॉन्ग मिल जाती है जो टारगेट करोगे एरिया वही करोगे जो कि हमारा प्रीवियसली सपोर्ट का एरिया था और अब हमारे रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये मार्केट की अपडेट थी, मैंने जल्दी से आपको बताई है, डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन से अपडेट दे दी है क्योंकि मेन मकसद ये है कि आप तक जो है मार्केट की एक्चुअल पिक्चर पहुंचनी चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठा हूँ क्या कर रहा हूँ, आपको अपडेट देना मेरा मकसद है। मार्केट क्रैश कर रही हो और पंप कर रही हो, आसिफ भाई हमेशा आपके साथ रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेंगे। भाई को दुआ में याद रखना है और अगर कुछ आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, मुझे कुछ देना चाहते हो बदले में, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दो, वीडियो पे कमेंट करो और साथ में जहां तक हो चुके आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस तरीके से ना सिर्फ के चैनल ग्रो होगा और किसी के साथ साथ काफ़ी लोगों की यहाँ पर हेल्प भी होगी। अल्लाह हाफिज़।